ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हूँ, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है। मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे, सुन रहे हैं मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। उसके व्रत करने का फल उसको जरूर प्राप्त होता है। उसके व्रत का पुण्य, उसके व्रत का फल उसको मिलता है। दोनों, ससुराल में भी और मायके में, दोनों जगह पर मिल रहा है। ससुराल में भी उसका फल मिल रहा है और मायके में भी उसका फल मिल रहा है। शिव साधना का जो फल है, फिर निवेदन करें शिव को जल चढ़ाने का, बेलपत्री के नीचे बैठकर माला जपने का, नंदी के पास बैठकर अपने दिल की बात कहने का, ये 3 स्थान ऐसे हैं, ये 3 वाक्य, 3 शब्द ऐसे हैं, ये 3 स्मरण ऐसे हैं जो जीवन में इसका फल कभी समाप्त ही नहीं होता। पहला, शिव को जल चढ़ाना, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जरूर हो। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तुमने कोई मंत्र जपा है, कोई साधना करी, कोई व्रत कर, उपास कर, कोई साधना करी है, कोई व्रत करा है, कोई उपास करा है, या कोई मंत्र जप करा है, या किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो उसका फल जरूर। और तीसरे नंबर पर है नंदी के पास में बैठकर, नंदी के पास एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक
पत्र है, उस पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा क्या गुणगान करूँ, बाबा ने मेरे पति को नया जीवन दिया है। बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हों। नाम सोनू, पत्नी श्री धर्मेंद्र, निवासी जोधपुर राजस्थान से। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 16 जून 2023 को मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने किडनी और लीवर सब खराब हो गया बताया। पति के लिए एक बूंद का पानी भी उनके लिए जहर हो रहा था। कोई रास्ता नजर नहीं आया। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे और डायलिसिस पे डायलिसिस चल रहे थे। क्या करें? तब मेरी भाभी ने मुझे कहा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम से बाबा को जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, और उस जल बेलपत्र को तुम अपने पति को दो, सब ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ना तो किडनी काम कर रही है, ना लीवर काम कर रहा है, और डायलिसिस पे डायलिसिस हो रहा। करें क्या? थोड़ा इलाज करने के बाद आराम बिल्कुल नहीं लगा। अगले हॉस्पिटल ले गए तो भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। तब फिर विचार करा कि मेरी बहन बोली है तो एक बार फिर करूं। शिव जी के मंदिर में आप विश्वास के साथ गए। आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, आपने एक बार कह दिया था कि नंदी के पास अपने दुख को कहना चाहिए, और वो पांव जो नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, वहां बैठकर मैंने नंदी के पास जाकर अपने पति के लिए कहा। डायलिसिस एक हफ्ते में 3 डायलिसिस चल रहे थे, और हम उनको लेकर घर भी आ गए, पर डायलिसिस बंद नहीं हुए। अब करें? सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस होते थे, पर आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन अचानक तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि सुधारने का नाम ना ले। तब हम उनको अहमदाबाद लेकर चले गए। अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया। हम उन्हें अहमदाबाद ले, डॉक्टरों ने तो हाथ पीछे कर लिए, पर शिव पर विश्वास था। नंदी के पास जाकर जो मैंने बोला था, उस नंदी ने स्वीकार करा। मुझे नहीं मालूम था कि नंदी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। भले मेरे पति को अहमदाबाद भेजा, वहां पर जो इलाज चालू हुआ, और एक बेलपत्र मैंने अपने पति के तकिए के पास में रख दी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि अब उनका ना डायलिसिस होता है, ना कोई दवाई चलती है, और शिव की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गया। उनका किडनी, उनका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा अच्छा आया। मधु महरवाल, गांव आधी, जिला जयपुर से हूँ। गुरुजी, जयपुर में पिछली बार विद्याधर नगर में कथा हुई थी, उसमें मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। केवल एक ही वर मांगा था। मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, पर फाइनल में रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं कर पा रहा था। बेटे ने अपनी हिम्मत तोड़ दी थी। तब उसको हिम्मत देकर मैं कहकर आई थी कि मैं विद्याधर नगर में कथा सुनने स्टेडियम में जा रही हूँ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तू भी अब की बार एग्जाम देना तो नंदी के पास बैठकर प्रणाम करना, और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना, और मेहनत 4 गुना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज सीए बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब हम एक लोटा जल या बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम बात करते हैं, बेलपत्री के नीचे बैठकर जो हम तप साधना करते हैं, या नंदी के जो नंदी का पांव, आगे का पांव एक नंदी का ऊपर उठा हुआ होता है, उसके पास में बैठकर जो हम बात करते हैं, वो हमारा शिव स्वीकार करता है।
भगवान शंकर उसको स्वीकार करते, शिव उसको स्वीकार करते, शंकर उसको स्वीकार। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनसे निवेदन करेंगे तुम्हारी जिंदगी में भी यदि कोई ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट अपने जीवन में यदि आता है तो अपने भीतर उतारे, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करें, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी सी साधना करें, थोड़ी साधना, मंत्र जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रेशर बढ़ा दे बाबा सर का भी, शिवाय नमस्तुभ्यं, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन। नंदी के पास बैठे हो तो भी शिव से अपने मन की बात कहो। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो व्यर्थ की कोई बात मत करो, कोई बात। शिव के मंदिर में जितनी देर बैठो उतनी देर केवल उससे बात करो, उससे बात। देखो जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। कोई मनुष्य की देह सरल देह नहीं है, मानव का शरीर कोई सरल नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान दुख देता ही क्यों है? जब सारा भुगतान ऊपर भुगता लेता है, नरक भुगवा लेता है, सारे दुख ऊपर दे देता है, तो फिर नीचे क्यों भेजता है? फिर हमको दुखी क्यों करता है? हम निवेदन करना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि भगवान सारा दुख हमको ऊपर दे देता है, नरक का भोग भुगता लेता है, कर्म का दंड भुगता लेता है, फिर हमको पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आते हैं तो ये सारे दुख परमात्मा हमको देता क्यों? अरे भाई सीधी सीधी बात है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो इलाज होता है कि नहीं होता? होता है ना। बॉटल चढ़ती है कि नहीं चढ़ती? जम के तो बोलो। इंजेक्शन लगते कि नहीं लगते? दवाइयां मिलती कि नहीं मिलती? हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल में जब सारा की सारा ट्रीटमेंट हो गया, सारा की सारा दवाई, इंजेक्शन, बॉटल सब हो गई, फिर भी आप जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर जाते हो तो भी एक थैली भरकर दवाई तुमको दे दी जाती है कि घर जाकर ये दवाइयाँ लेना है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर जाकर ये दवाई खाना पड़ेगी, घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी। उसी तरह कितना भी नरक भोग लो, ऊपर कितना भी तुम्हें दंड भुगता दिया जाए, तो भी नीचे दवाई बांधकर भेज दिया जाता है कि नीचे ये दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा। ये दवाई तो तुमको यहाँ पृथ्वी पर आना है और लेना है। रोते नहीं है, खुश हो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ कर फिर लिखा। तो पति ठीक है? अब क्या सोचना? लीवर किडनी सब ठीक हो गया? अच्छा, एकदम डायलिसिस पूरे बंद हो गए? बस तो लोग कहते हैं कि हमें भगवान दुख क्यों देता है? हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सारा ट्रीटमेंट हो गया, तो भी घर जा रहे हो तो थोड़ी ना थोड़ी दवाई डॉक्टर देकर घर की भेजता है। उसी तरह ऊपर भुगताने के बाद भी भगवान तुमको पृथ्वी पर थोड़ा दुख देकर भेजता है। इसको लेते जाना, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा करते जाओ। जब ये थोड़ा थोड़ा दवाइयाँ लेते रहोगे, दुख आएगा तो भगवत भजन स्मरण आएगा, जपोगे उसको, भजोगे उसको, सुख मिलेगा। हिम्मत मत हारना। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने पत्र हैं, जयपुर में जितने पत्र आए हैं, सारे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र सर्विस के, नौकरी के, सरकारी नौकरी के, बीमारी से अच्छे होने के, बच्चे होने के, बहुत पत्र।
हिम्मत मत हारो। बेटियां सोचे कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटा सोचे मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं अच्छी पद पर नहीं जाऊंगा। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारी मेहनत तुमको चाहिए, तुम्हारा परिश्रम तुमको चाहिए। अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ो, और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में जाओ। बाबा तुमको निभाएगा और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो माताएं कहती हैं मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, किसी के सामने जाकर मत दुखड़ा रो। बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आओ, बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रुद्राक्ष लो, और नहीं आ सकते हो तो भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार करो। पशुपति व्रत बाबा के करते रहो, पीछा मत छोड़ो, और बाबा के भरोसे रहकर बेलपत्री की पीछे वाली जो डंडी होती है, पीछे जो ये ओट होती है, इस ओट को तोड़कर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर इसको खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ। दोनों पति पत्नी। मेरा बाबा भले 25 साल क्यों ना हो गए हों, इस व्यासपीठ ने तो देखा है जिसकी उम्र 55 साल की हो गई तो भी मेरे बाबा ने उसको औलाद दी है। इस व्यासपीठ ने देखा। विश्वास मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना, अपने भीतर के विश्वास को प्रबल रखना। ये मत सोचना कि मुझे औलाद नहीं हो सकती। तो सुख, हिम्मत, भरोसा, विश्वास जब पूर्ण रहेगा तो सुख मिलेगा, मिलेगा। तुम अपना भरोसा तो रखो, अपना विश्वास तो रखो, दृढ़ विश्वास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, जितने पंडाल लगे हैं सब पंडाल, जितने बैठे हो, आज दुर्गाष्टमी है, मेरे शक्ति और शिव का दिन है। विश्वास के साथ कहते हैं मेरे बाबा तुम्हारी गोदी में बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। विश्वास से। जब अगली बार आपका और हमारा मिलना होगा भीलवाड़ा में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल में, तुम्हारे चेहरे की खुशी बताएगी कि तुम्हें मेरे बाबा ने क्या दिया है। आगे वर्णन आया है, माँ पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं कि ये विष आप पिए हैं। शिव कहते हैं कि तू काल से बचा सकती है क्योंकि तू काल रात्रि है, तू काल से बचा सकती है, तू काल रात्रि है, तू साधारण नहीं है। आगे वर्णन आया, सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी चंचुला देवी को प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र की काया का रोग हो गया था चंद्र को, कौन के पास जाए? रोग हुआ, कोई कष्ट हुआ, कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लो और शिव के पास जाओ, कहीं मत जाओ। चंद्र सब दूर होकर आ गए। सारी औषधि, चंद्रदेव को तो औषधि का देवता मानते हैं, उन्होंने खुद की औषधि खुद ने खाई तो भी लाभ नहीं। देव ऋषि नारद ने कहा कि शिव की शरणागति लो, शंकर के पास जाओ, शिव के पास गए, विनय करा, बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और चंद्रदेव की काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ, सोमनाथ हो गया। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, श्री सेलम पर बैठ जाते हैं, भगवान शंकर पार्वती उनको मना कर लाते हैं, बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो जाते हैं। फिर अगला वर्णन आया महाकाल बाबा का, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर शिव जी प्रकटे तो शिव महाकाल हो गए। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भैरव ने तप किया, शिव को पुकारा, शिव केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते। कुंभकर्ण का बेटा भीम जब पृथ्वी पर दुराचार करता है, उस भीम को मारने के लिए भगवान शंकर
प्रकट होते हैं और भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा तप करते हैं, उनके तप की प्रबलता से भगवान शंकर स्वयं विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष संत ब्राह्मण लगा देते हैं। ये दुनिया संतों को नहीं छोड़ती है, ये दुनिया साधुओं को नहीं छोड़ती है, ये दुनिया आपको नहीं छोड़ती है, तो दुनिया हम और संसार के कोई भी व्यक्ति हो उसको कैसे छोड़े? ये छोड़ती है। बड़ी विचित्र दुनिया। और जितना जितना लोग ताना देंगे उतना उतना जीवन में उन्नति करोगे। ये मत सोचना कि तुमको ताने पड़ रहे हैं या गाली पड़ रही है तो आप नीचे जाओगे। नहीं नहीं, ताना जिसको दिया जाता है, गाली जिसको दी जाती है, वो उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता है। गौतम बाबा की पत्नी अहिल्या ने स्मरण किया, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में प्रकट हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है शंकर भगवान। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की स्तुति करते हैं, शंकर जी की स्तुति करते हैं, तो भगवान शंकर रामेश्वर बन जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान। घुष्मा को बेटा हुआ पर सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो अपने बेटे को घुष्मा से लेकर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बालक को लिया, पाल पोस कर बड़ा करा, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े करे, एक कपड़े में बांध दिए, टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर उसको तालाब में ले जाकर फेंक दिया। तालाब में ले जाकर जैसे ही फेंका, 6 दिन 7 दिन निकल गए। घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसकी पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जाती थी, और घुष्मा उसको विसर्जन करने के लिए। बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा। स्मरण करा भोले बाबा शंकर भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर, मेरे बेटे का मैंने दर्शन नहीं किया बहुत दिनों से। मेरा पुत्र मुझे दिखे। और उसी पानी में से तैरता हुआ घुष्मा का बेटा निकल कर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। कृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी माता चंचुला देवी को कराते हैं, और चंचुला देवी उस कथा को श्रवण करती है। उसका पति बिंदुक से प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि में आ जाता है। चंचुला आंखों से आंसू बहा रही थी। शिव जी ने रोका, चंचुला क्यों रोती है, क्यों रुदन करती है? मेरा पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, वो अपने धाम चला गया, और मैं, शिव जी ने तुरंत चंचुला देवी को अखंड सौभाग्यवती कर कर अपने पति के लोक में भेज दिया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक में चली। शिव जी कथा सुनते हैं। ईसर गोरा बनकर भगवान शंकर पार्वती जी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, तुम्हें दक्षिणा में मैं क्या दूं, क्या प्रदान करूं दक्षिणा में? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दे दो। कलिकाल में, कलयुग में, जब कलयुग अपने क्रम में बढ़ेगा, पूरी दुनिया में दुख घेरता जाएगा। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी रहेगा। उन सब के दुख अगर कोई शिव महापुराण की पवित्र कथा के पंडाल में आकर बैठे, हृदय से आपसे जो मांगे आप उसकी झोली खुशियों से भर देना, बस इतना वचन दे दीजिए। शिव जी ने वचन दिया चंचुला देवी को, शिव जी ने वचन दिया तुमरुका जी को, और शिव की कृपा से
वो शिव महापुराण पर भगवान शंकर ने अपनी बेलपत्र उठाई, मस्तक की और शिवपोथी को समर्पित करी, शिवपुराण पर समर्पित करी। भगवान ने वचन दिया जो इस पवित्र पावन शिवपुराण की कथा को सभी तपस्वी ब्राह्मण जन के चरणों को नमन करते हुए, जितने भी यजमान परिवार इस पवित्र कथा के दिव्य और भव्य आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की ये पवित्र कथा, जिसको मात्र श्रवण करने से ही जीव के संपूर्ण कष्ट, दोष समाप्त हो जाते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर क्या मिलेगा, कितना फल मिलेगा, ये मत सोचो कभी, ये कभी विचार ही मत करो। हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे, हम शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचेंगे, जल चढ़ाएंगे, कितना फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि मंदिर जाने का, भोलेनाथ जी से मिलने का, कम से कम शंकर भगवान ने कृपा कर कर हमको मंदिर तक तो बुला लिया। मंदिर तक बुला लिया मतलब हमारे सारे दुख बाबा काट ही गए। प्रथम है आपका मंदिर तक पहुंचना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। आप उसके कथा मंडप तक पहुंच गए, आप उसके पंडाल तक पहुंच गए, आप उसके मंदिर तक पहुंच गए, आप उसकी चौखट तक पहुंच गए। अब ये उसकी मर्जी, वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे पार उतार सकता है, वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये उसकी मर्जी है। आप केवल उसको भजो। शिव जी को पाने के लिए कोई मंत्र की, कोई तंत्र की, कोई स्तोत्र की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को पाने के लिए केवल तुम्हारे भावों की जरूरत पड़ती है। मेरी इसमें कई जीजियां बैठी हैं, कई मेरे ऐसे जीजा बैठे हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं। जो हो सकता है कि कुछ पढ़ाई नहीं करें, हो सकता है कोई कॉलेज नहीं गई हो, कोई स्कूल नहीं गई हो, कोई बहुत एजुकेशन नहीं करी हो, बहुत उच्च पढ़ाई ना करी हो, और बहुत अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ पाए, बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए। पुराना जमाना था, हो सकता है नहीं गए। इन्हें भले कुछ नहीं पढ़ा, पर शबरी ने अपने दिल में मातंग बाबा के कहने से राम जी को बिठा लिया। भले शबरी अम्बा ने कोई पढ़ाई करी ना करी, पर शबरी अम्बा ने
मातंग बाबा के कहने से राम जी को अपने हृदय में बिठाए, अपने हृदय में विराजमान किए। शबरी अम्बा, माता शबरी न मंत्र जानती हैं, ना तंत्र जानती हैं, ना विद्या जानती हैं, ना कोई उपासना जानती। माता शबरी को बस मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम एक दिन तेरे दरवाजे पर आएंगे, तो बुआरी लगाती रहे, झाड़ू झाड़ती रहे। और भगवान भाव से शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। वो कहते हैं ना, तुम्हें मंत्र नहीं आते, तुम्हें साधना नहीं आती, तुम्हें उपासना नहीं आती, तुम भजन नहीं जानते, तुम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, पर एक बात याद रखो, झाड़ू लगाते रहना, रास्ता बुआरते रहना, रास्ता साफ करते रहना। और शिव पुराण भी तो यही कह रही है। मेरी जीजियों, शिव महापुराण क्या कह रही है? शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भी अगर तुम ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर को झाड़ू लगाने चले जाया करो, थोड़ा पोछा लगा दिया करो, थोड़ी सफाई कर दिया करो। क्यों? हो सकता है हमारे जीवन में भी ना जाने कितनी कितनी तकलीफें बहुत भाग्य में लिखी होगी, ना जाने कितना कितना कष्ट आपके हमारे जीवन में लिखा होगा। तो हम जब मंदिर में झाड़ू और पोछा करेंगे, जब मंदिर को हम साफ करेंगे, तो हमारे भाग्य में लिखी हुई वो बेकार रेखाएं भी एक दिन साफ हो जाए। भगवान को कोई मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई साधना नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक भाव, भगवान को केवल एक शुद्ध भाव भगवान को चाहिए, केवल एक शुद्ध भाव। और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय ही नहीं है। शिव जी को आडंबर प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ तो शिव के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप जटा बढ़ाओगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप वस्त्र का त्याग कर दोगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को पाने के लिए ना तुम्हें जटा बढ़ाने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई दिखावे की जरूरत है। शिव जी को पाने के लिए केवल दिल से मन को शिवालय बनाना। हमारे शैलेंद्र जी एक भजन की लाइन गुनगुनाते रहते हैं, मन मेरा मंदिर नहीं, मन शिवालय हो गया, ऐसा भाव शैलेंद्र जी कहते हैं। मन को शिवालय बना। और जब मन शिवालय हो जाए, दुनिया के लोग तुमसे कहें भगवान शंकर को ये चाहिए, भगवान शंकर को वो चाहिए,
भगवान शंकर को ये ला कर दो, भगवान शंकर ये मांग रहे हैं, या भगवान शंकर को ये ला कर दीजिए। नहीं, एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक भानुमति नाम की एक महिला थी। और उसके पति का नाम था रामनाथ। भानुमति के 4 बेटे थे। रामनाथ का काम लकड़ी काटकर बेचने का था। रामनाथ लकड़ी काटता, बेचता और अपने घर का पालन करता, पोषण करता। 4 बच्चे हैं भानुमति के। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम के पते नहीं है, और शाम को मिल गया तो सुबह के पते नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर ही भोजन नहीं मिलता था, ना सुबह मिलता था, ना शाम को मिलता था। शिवरात्रि का त्यौहार आया। पूरे गांव के लोगों ने, सबने, पूरे गांव में सूचना कर दी कि कल शिवरात्रि का त्यौहार है और बाबा को दूध चढ़ेगा। और सबके घर से एक एक पात्र भराकर दूध आना चाहिए। एक एक लोटा भरकर दूध आना चाहिए। रामनाथ लकड़ियां बेचकर आए। बारिश का समय था, थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर गया था तो लकड़ी सब गीली हो गई थी। कोई माउटा पानी का आया और वो सारी लकड़ियों को गीली कर कर चले गया। तो रामनाथ को बच्चों के लिए ना तो भोजन मिला है, ना लकड़ी मिली है, ना कोई सामग्री उसके पास में आई। खा बैठकर अपनी पत्नी से कहने लगे, आज समझ में नहीं आता कि भोजन के लिए ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ ला सका हूं, ना घर का पालन करने के लिए कोई मेरे पास में धन। मैं कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों रोना? नहीं है ना, चलेगा। आज तक अपने बच्चों ने पलट कर नहीं कहा कि पिताजी मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाता था बच्चे खा लेते थे, जब भोजन नहीं मिलता तो बच्चे भूखे रहते। आज तक हमारे बच्चों ने नहीं कहा कि हमें भोजन ला कर दो। 4 दिन हो जाएं, 5 दिन हो जाएं, 6 दिन हो जाएं, 8 दिन हो जाएं, बच्चे भूखे रह जाते, नहीं खाते, भूखे भूखे हैं। रामनाथ से भानुमति ने कहा, तुम दुख मत मनाओ, सोचो मत। ये बड़ी सुंदर शिवरात्रि की कथा है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इस कथा का स्मरण, जैसे कल सिंहेश्वर नाथ और स्थानेश्वर नाथ की कथा सुनी, तो कहते हैं कि उस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है और व्यक्ति कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। उसी तरह रामनाथ
और भानुमति का ये संवाद शिवरात्रि का एक ऐसा संवाद है जिस संवाद को श्रवण करने के बाद में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, इस संवाद को सुनने वाले के घर में कभी वैभव की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी वैभव कमी नहीं। और जितने शिवभक्त लोगों को पानी बांट रहे हैं या टॉफी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर कोई सामग्री बांट रहे हैं, उनसे कहेंगे बांटो, मना नहीं, पर जब कोई मूल संवाद चले ना तब आप भी बैठकर सुनो। भानुमति ने रामनाथ से कहा कि बच्चे कभी नहीं बोले कि हमको भोजन चाहिए, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम भूखे हैं, बच्चों को भोजन मिला तो ठीक और भोजन ना मिला तो ठीक। वो नहीं कह रहे हैं कि हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, या हमको भोजन ला कर दो, या हमको कुछ ला कर दीजिए, वो नहीं बोल रहे। आप चिंता मत करो, छोड़ दो शिव पर। एक ज्ञान और एक व्यवहार, दो चीजें हैं। एक ज्ञान और एक व्यवहार, ये दो चीजें हैं। व्यवहार भी प्रबल है और ज्ञान भी प्रबल है, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रबल क्या है? मोटी फाइल किसी ऑफिस में, किसी ऑफिसर के पास में, राजनेता के पास में, कोई प्रशासन के पास में, कोई अन्य जगह पर कोई व्यक्ति का काम अटक जाता है तो कई बार ज्ञान काम नहीं आता और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, प्रेम होता है ना, व्यवहारिकता होती है ना, वो फाइल को पूर्ण कर देता। कभी कभी व्यवहार और ज्ञान, ये व्यवहार और ज्ञान में से कभी कभी ज्ञान हो सकता है कि समस्या की घड़ी में काम ना आए, पर कभी कभी व्यवहार काम आ जाता है। तुम क्यों रो रहे हो? भानुमति अपने पति रामनाथ से कह रही है, तुम क्यों रो रहे हो? किस लिए? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रोते हो? किस लिए रोते हो? आज मैं बच्चों को कुछ दे नहीं पाया, आज मैं बच्चों को कुछ प्रदान नहीं कर पाया, आज मैं बच्चों का पेट नहीं भर पाया। बच्चों ने कभी कहा तुमसे कि हमको भूख लगी है और आज हमें भोजन नहीं मिला? बच्चों ने नहीं कहा ना, तो फिर क्या रोना? घर का सबसे बड़ा संस्कार यही है, एक बेटी जब उसकी शादी हो रही हो, अपने पापा का चेहरा देखकर, अपने पिता का चेहरा देखकर बेटी अपने पापा के पास जाकर कह दे, बाबुल, ए बाबू, बाबूजी, पिताजी, मेरी शादी हो रही है, पर एक बात कहूं पापा, इतना कर्जा मत कर लेना कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी जिंदगी कर्जा चुकाते रहो। हाँ बाबूजी, माना मैं आपकी बेटी हूं, पर पापा मैं आपको कर्जे में भी नहीं देख सकती, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। माना मैं आपकी बेटी हूं, पर मैं आपको कर्जे में नहीं देखूं। बाबा, दुनिया कहती है कि
बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा मार होती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती जी विदा हो रही थी तो हिमालय राज, जिसको लोग पत्थर कहते हैं, उसके भी नेत्रों से पानी बह रहा था, उनके भी नेत्रों से जल बह रहा। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी पापा को, उसके पिताजी को प्रिय होती है, उसके बाबुल को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय है। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है कि माँ जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, गर्भ में रखती है, 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर अपनी बेटी की परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसको संभालती है। और वही बेटी एक दिन जब बड़ी होती है, युवान अवस्था में आती है, युवान अवस्था में जब आती है तो वही बेटी विदाई की ओर जब जाती है तो उस माँ से पूछना जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में दे दिया हो, कितनी भी सत्ता हो, कितना भी धन भरा पड़ा हो, फिर भी एक क्षण ऐसा आता है कि बेटी को विदाई करते समय बाप को लगता है कि मेरी सारी दुनिया, मेरा सारा दौलत, मेरा सारा धन कहीं चले गया, कहीं चले गया। क्यों रो रहा है? किस लिए? और मेरी बेटियों, लोग कहते हैं कि बेटा पिंडदान करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पुराण कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। पुराणे कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, तिलांजलि करेगा, तब माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ बाप का सबसे बड़ा मोक्ष कब होता है? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कितनी अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो, हमें दिक्कत नहीं है, पर बेटियों से निवेदन है, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी तुम्हारी नौकरी लग जाए, पर एक बात याद रखना कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एरे गेरे नत्थु केरे के साथ मत चलो। एक नर्क ऐसा होता है जिस नर्क में कन्यादान का पूछा जाता है। हमको बिहार की रीति रिवाज नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जब लड़की का कन्यादान करा जाता है तो आटे की एक लोई बनाई जाती है। इधर बिहार का तो हमको नहीं मालूम। आटे की एक लोई बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है, सोना चांदी रुपया पैसा, और लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है, लड़के का हाथ नीचे रखकर फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता, हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर की रीति है। लोग कहते हैं कि लड़का पिंडदान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है, उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है, हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। एक हृदय की रीत है। जब पार्वती जी की विदाई हो रही थी, मैनावती अपने कक्ष में माता पार्वती को लेकर पहुंची। अपने कक्ष में मैनावती ने पार्वती जी को गोदी में बिठाकर कहा, लाडो, विवाह तो हमने कर दिया, पिता के घर में कितना भी वैभव होना वो मूल नहीं है, पर पति के घर में जो वैभव होगा ना, उसमें अपनी जिंदगी को निकालना है। एक अच्छे बेटे की परीक्षा कब होती है? जब उसकी पत्नी आ जाती है, शादी हो जाती है, तब बेटे की सही परीक्षा होती है। बेटी की सही परीक्षा कब होती है? जब वो युवान हो जाती है, जवानी अवस्था में आ जाती है, और उस समय पर बेटी की परीक्षा होती है कि ये माँ बाप के अनुसार चल रही है या किसी अन्य लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को ठोकर मारकर जा रही है। बेटे की परीक्षा होती है जब उसकी शादी होती है, बहू आ जाती है। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, युवान अवस्था में आती है। एक पति की परीक्षा जब होती है, जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है। और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तब पत्नी की परीक्षा है। पार्वती जी ने माता को कहा, मां, आप चिंता ना करें, मेरे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो मेरे सम्मुख में रहेंगे। सम्मुख? एक माँ के जीवन का जो दुख है वो माँ आंसू बहाकर निकाल देती है, पर बाप रोता भी नहीं है साहब। उसके जीवन का जो दुख है वो खुद जानता है। कितना दुख एक माँ के जीवन में होता है। धन की प्रीति नहीं, ज्ञान और व्यवहार, ये दो है। ज्ञान और व्यवहार तो कभी कभी ज्ञान पढ़ा की पढ़ा रह जाता है और व्यवहार काम आ जाता है। कभी कभी तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास में रखिएगा। तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास रखिएगा। कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति भी सही कार्य कर कर चला जाता है और विद्वान पढ़े लिखे भी कई बार धरे की धरे रह जाते हैं। फिर निवेदन करूं, तुम्हारे पिताजी 10वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े कि बिल्कुल नहीं पढ़े, अनपढ़ हैं। तुम्हारी माता 8वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी कि कॉलेज पढ़ी कि बिल्कुल अनपढ़ है। तुम्हारे माता पिता भले नहीं पढ़े, पर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बाबू तो बना दिया। ये सामर्थ्यता, ये उसकी सामर्थ्यता है। वो 8वीं तक पढ़ी है, वो 5वीं तक पढ़ी है, वो अनपढ़ है, वो अंगूठा टेक है, पर उसने अपने बच्चों को तो पढ़ाया है ना। अब देखा ये जाएगा, वो अंगूठा टेक मां
वो अंगूठा टेक पिता अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अपने बेटे को सब कुछ बना देता है, एक दिन अच्छे औहदे पर ले जाकर उसकी नौकरी भी लगवा देता है। देखना तो ये पड़ेगा कि वो अंगूठा टेक माँ और अंगूठा टेक बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया। अब देखना ये है कि तुम पढ़े लिखे अपनी औलाद को कहां तक पहुंचाते हो, वो देखने वाली बात, वो देखने वाली बात। माँ घर में काम कर रही है तो भी बच्चे पर ध्यान रख रही है, माँ घर में रसोई बना रही है तो भी बच्चे का ध्यान रख रही है। और एक आज के जमाने के पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखी लड़कियां जब विवाह हो जाता है तो उनको बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत पड़ती है। बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत है जो बच्चे को संभाले। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाली की, बर्तन वाले के लिए बर्तन मांजने वाली की, कपड़ा धोने वाले की, झाड़ू पोछा करने वाले की, रसोई बनाने वाले की, पूरे घर में सारे नौकर चाकर की जरूरत पड़ती है। पर एक अंगूठा टेक माँ झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, बर्तन भी मांजती है, भोजन भी बनाती है और आए हुए मेहमानों का सम्मान भी करती है। और तुम जैसे बेटे को कभी कलेक्टर, कभी एसपी और कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर बना देती है। उसको नहीं आता कुछ भी, वो नहीं जानती, ज्यादा पढ़ा लिखी नहीं है। और सही बोलूं ना मेरी बहनों, ओ मेरी बिहार की जीजियों, कई मेरी जीजियां तो ऐसी आज भी बैठी हुई हैं और आज भी भारत की भूमि पर ऐसी माताएं हैं, ऐसे पिता हैं जिनको आज भी स्क्रीन टच मोबाइल चलाना नहीं आता, आज भी है। और स्क्रीन टच तो जाने दो, कीपैड पे भी कोई फोन लगा कर देगा तो बात कर लेगी, नहीं तो वो नंबर दबाना भी नहीं जानती। ये जो पीढ़ी है ना, जिसका दर्शन आज तुम कर रहे हो ना, ये पीढ़ी का दर्शन आने वाले समय में नहीं होगा। आने वाले समय में तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं दो तब तक मुंह में एक निवाला नहीं लेते हैं। पहले मोबाइल दो, फिर उस पर वो देखेगा एक मोटा हाथी, फिर वो खाएगा। मम्मी उसकी आगे पीछे घूमेगी, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। फिर कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताओं के जब छठ पर्व में जब बहुएं आती हैं ना, मुंबई से, पूना से, पटना से जब बहुएं आती हैं ना, तो बूढ़ी बूढ़ी बिहार की फिर माताएं कहने में पीछे नहीं हटती। कई बार बिहार की माताएं फिर कह देती हैं, हमारी भी 4 औलाद थी, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, खिला देते थे एक बार और खेलने चले जाते थे। और धाए बहू तेरी औलाद से, ऐसी औलाद पैदा करी, उसके पीछे 24 घंटे नाचो, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु में ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। नवरात्रि का पवित्र अवसर है, जिस पवित्र अवसर पर आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ग्रहण किया। चाहे कथा के पंडाल में आकर बने हो, चाहे ऑनलाइन बने हो, मेरा कंकर शंकर, मेरा देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा आप सभी की झोली खुशियों से भरे, आप सभी का कल्याण करे। माँ ललिता देवी का कथा प्रसंग अपन ने श्रवण किया, जो माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी का एक, माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। और जब जब कहीं ना कहीं किसी भी रूप में संसार सागर में कोई भी उपद्रव होता है, पाप कर्म जब बढ़ता चले जाता है, तब माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव जी की आज्ञा लेकर
इस संसार में शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी क्या वो शक्ति देवी का स्वरूप में प्रकट होगी? शक्ति क्या? जिस काम को सबने मना कर दिया कि ये तेरे बस का नहीं, तो इसको नहीं कर सकता। ये एक दिवसीय जो जजमान बनने का जो नियम हमने कुबेरेश्वर धाम पर जब भी ऑनलाइन कथा हो तो हमने क्यों बनाया? कई ऐसे भक्त हैं जो सीहोर नहीं आ सकते, कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंच सकते और उनका बहुत दिन से मन था कि जजमान बने। तो हमने एक नियम बना दिया कि सीहोर की जब भी कुबेरेश्वर धाम की कथा हो ऑनलाइन तो भले एक दिन का लोगों को मौका मिले पर वो ऑनलाइन कथा के यजमान बने। कोई कह दे आपसे कि आपके बस का ये नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, आप एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर नहीं बन सकते, आप सीए क्लियर नहीं कर सकते। उस समय पर आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं। उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है, उसी को शक्ति। परसों की कथा में एक बात कही थी आपको, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और यदि वो शिव को जल चढ़ा रहा है तो शंकर भगवान उसको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे पर उसका काम सफल हो, उसको उस काम में सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा प्रयास आप करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा, गाय का बछड़ा कहीं पर चला जाए और 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए, 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दो, 1000। अब हम आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा, यदि 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए और बछड़े को बताया जाए कि इसमें गौ माता तेरी माँ कौन सी है, तुम्हारी मैया कौन सी है, तुम्हारी माता कौन सी है, तो बछड़ा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जम के तो बोलो। 1000 गाय में से, 5000 गाय में से, 100 गौ माता में से बछड़ा अपनी गौ माता को पहचान लेता है। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। श्रवण करेगा, हृदय से पंडाल बैठकर कथा को सुनेगा, दिल से जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करेगा, जो कामना करेगा शिव उसकी झोली खुशियों से भरेंगे। भगवान शंकर वचन देते हैं, भगवान शंकर वर प्रदान करते हैं, शिव वर देते हैं। ऐसी पवित्र कथा इस पवित्र पावन भूमि पर, जयपुर की पवित्र धरा पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज विराम है। 5 बार आपको भी भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में बाबा को अपने दिल की बात कहना है। फिर आरती होने के बाद जब यहाँ से जाओ तब बाबा की भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाना। सभी को साथ में बोलना है, प्रार्थना करना है, विनय करना है। आज कथा का विराम।